बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू ऑल आर डू यू विल। आज की इस वीडियो में हम टेट 2011 से 2023 तक के टेट के प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए साइंस मेथड्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और वो कहाँ से दिए गए हैं बताया जाएगा। और इस वीडियो से आपको साइंस मेथड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो जाएंगे, जिससे आपको टेट और डीएससी की तैयारी में भी आसानी होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और सिर्फ अभी तक वीडियोस ही देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टेट के प्रीवियस पेपर से लिया गया है, साइंस मेथड के क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निसाब की तदवीन का अहम उसूल है। कौन सा है यहाँ पर देखिए ऑप्शन में। नंबर 1 सख्ती या तनु, नंबर 2 तुफल मरकजियत, नंबर 3 मौलिम मरकजियत, नंबर 4 लेक्चर की मुनासिबियत। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तुफल मरकजियत। निसाब की तदवीन का अहम उसूल कौन सा? तुफल मरकजियत का उसूल है। इस उसूल में बच्चे को मरकजी हैसियत दी जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए निसाब मुर्तब करने के उसूल। निसाब मुर्तब करने के उसूल हस्ब ज़ेल है। अभी सवाल में जो देखे हम वो यहाँ पर है, देखिए तुफल मरकजियत का उसूल। ये जदीद तालीमी उसूल है। एफएफ में भी यही तरीका इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस तरीके में बच्चे की ख्वाहिशात और इसकी उम्र, इसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर निसाब तैयार किया जाता है। देखिए ये उसूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे को मरकजी हैसियत दी जा रही है, इसलिए इसके बारे में पूछा गया है। बच्चे की ख्वाहिशात, उसकी उम्र और उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर निसाब को तैयार किया जा रहा है, इसलिए इस उसूल के बारे में पूछा गया। और ये जदीद तालीमी उसूल है। और भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी देखिएगा आप। नंबर 2 समाज मरकजियत का उसूल है, एकजहती का उसूल। नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़ का उसूल, इससे भी है ना टेट में पूछा गया था सवाल, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डाला गया। देखो तर्ज ज़िंदगी के मेयारात के बारे में है, इसलिए पूछा गया। नेक्स्ट देखिए तख्लीकी उसूल। नंबर 6 देखिए सरगर्मी मरकजियत का उसूल, ये भी उसूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमल के जरिए लर्निंग बाय डूइंग पर सीखने पर जोर देने वाला होना चाहिए। तजुर्बे काम में इनफरादी तौर पर काम और दूसरे बैरूनी तजुर्बात के लिए ज़्यादा इंतजाम होना चाहिए। इस उसूल में लर्निंग बाय डूइंग यानी अमल के जरिए सीखने पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये उसूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस उसूल 2006 की डीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 पेशबीनी का उसूल है। नंबर 8 लचक और तनु का उसूल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल टेट 2017 के पेपर से लिया गया है। मौजू की तदरीस के बाद तवन्नाई के काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क से मुतालिक तुलबा के फ़हम को जांचने के लिए मौलिम ने एक टेस्ट मुनक़िद किया। इस जांच के जरिए तुलबा से जेल में से इसे हासिल करने की तौक़ीक़ की गई। ऑप्शन नंबर 1 वजह बयान करना, नंबर 2 तायुन हकीकत करना, नंबर 3 दर्जेबंदी करना, नंबर 4 माखूल बनाना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, दर्जेबंदी करना। तवन्नाई की काबिल तजदीद ज़राए और नाकाबिल तजदीद ज़राए। ये देखिए 8 क्लास में फिजिक्स का लेसन है, जिसमें तवन्नाई के काबिल तजदीद ज़राए और नाकाबिल तजदीद ज़राए के बारे में बताया गया। तुलबा को तवन्नाई की काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क मालूम हुआ या नहीं, मालूम करने के लिए मौलिम कौन सा टेस्ट लेंगे, यहाँ पर दिया गया ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही, दर्जेबंदी करना। तो दर्जेबंदी वाले टेस्ट के जरिए मौलिम मालूम कर सकते हैं कि तुलबा को काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क मालूम हुआ या नहीं। ठीक है, दर्जेबंदी करने वाला टेस्ट कैसा रहता, ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। ये देखिए मारूजी सवालत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लिया गया है। पर देखिए मारूजी सवालत की बहुत सारी किस्में दी गई हैं। नामुकम्मिल बयानात को मुकम्मिल करना यानी याददाश्ती सवालात, सही या गलत, ट्रू एंड फास्ट टाइप। नंबर 3 तदादी या कसीर अल इंतखाबी सवालात, मुमासलाती टाइप, दर्जेबंदी टाइप, जोड़ी मिलाइए या तकाबुली टाइप। तो यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर दर्जेबंदी टाइप, क्लासिफिकेशन टाइप। अभी जो हम सवाल में देखिए वो मौलिम कौन सा टेस्ट लिए थे, दर्जेबंदी टाइप। क्लासिफिकेशन टाइप टेस्ट में क्या होता है देखेंगे चलिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए दर्जेबंदी टाइप, क्लासिफिकेशन टाइप, इस किस्म के सवालात में 4 किस्में दी जाती हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक एक ही किस्म से होता है। उनके मुश्तरक खुसूसियात होती है और एक खुसूसियत अलग होती है। अलग खुसूसियत रखने वाले की निशानदेही करना पड़ता है, जैसे तोता, नंबर 2 कबूतर, नंबर 3 चिमकाड़ा, नंबर 4 चील। तो यहाँ पर देखिए तमाम का ताल्लुक परिंदे से है, जबकि चिमकाडर का ताल्लुक पस्तानिया से है। 4 किस्में दी जाती, 3 किस्मों का ताल्लुक एक खुसूसियत से होता है और एक अलग खुसूसियत वाली होती है। नंबर 1 सोना, गंधक, चांदी, लोहा। सिवाय गंधक के तमाम का ताल्लुक धातु से है। तो देखिए सोना, चांदी और लोहा, ये तीन किस्में भी किससे ताल्लुक रखती है, धातु से ताल्लुक रखती है, जबकि गंधक का ताल्लुक किससे है, अधातु से है। ठीक है, गेहूं, जवार, धान, मूंगफली।
तो मूंगफली का ताल्लुक तेल के बीजों से है, जबकि बखिया का ताल्लुक अजनास से है। तो देखिए यहाँ पर मूंगफली का ताल्लुक ही सिर्फ अलग से है, बाकी के ये तीन का भी ताल्लुक अजनास से है। इस तरह से दर्जेबंदी टाइप के सवाल देकर मालूम किया जाता है कि तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं, फर्क कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए 146, ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहानात, नंबर 2 तफ्यूज करदा काम, नंबर 3 मंसूबी काम, नंबर 4 तजुर्बे गाई मशगला। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहानात। ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है। तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये सबमिटिव असेसमेंट का जुज़ है, ठीक है। ये देखिए जांच की 3 किस्में हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। सवाल में क्या दिया गया था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जुज़ नहीं है दिया गया था। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को समझेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो ऑप्शन दिए गए उसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कौन सा जुज़ नहीं है, यानी तश्कीली जांच का कौन सा जुज़ नहीं है, समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए चलिए, जांच या पैमाइश कदर की वो किस्म है जिसे सबक की दर्स व तदरीस की अमल आवरी के दरमियान अंजाम दिया जाता है। तो सबक की दर्स व तदरीस यानी सबक पढ़ाने के दरमियान में जो भी काम अंजाम दिया जाता है वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है, तश्कीली जांच में पाया जाता है, ठीक है। उसके ज़रिए तदरीसी अमल के मुख्तलिफ नुकात तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं मालूम किया जाता है। उस एतबार से तदरीसी नुकात को तब्दील किया जाना चाहिए या फिर दर्स को जारी रखना चाहिए मालूम हो जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सबक की दर्स व तदरीस के अमल आवरी के दरमियान में अंजाम दी जाने वाली जांच है। इसके ज़रिए मालूम किया जाता है कि तदरीसी अमल के यानी जो पढ़ा रहे हैं उसके मुख्तलिफ नुकात तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से तदरीस के अमल को तब्दील किया जाता है। ये देखिए सबमिटिव इवैल्यूएशन, जांच या पैमाइश कदर की वो किस्म है जिसे मुतय्यना सबक की दर्स व तदरीसी अमल के मुकम्मल होने के बाद अंजाम दिया जाता है। सालाना इम्तिहान को हम बतौर मिसाल ले सकते हैं। अभी हम देखें कि सबक की दर्स व तदरीस की अमल आवारी के दरमियान में अंजाम दी जाने वाली जांच को तश्कीली जांच कहा जाता है। तफ्यूज़ करदा काम भी दर्स व तदरीस के अमल के दरमियान किया जाता है। मंसूबी काम भी, प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जा सकता है, और तजुर्बे गाई मशगला ये भी दर्स व तदरीस के अमल के दरमियान में किया जाता है। सिर्फ ये एक है जो म्याद के इख्तिताम पर इम्तिहानात, ये सबमिटिव इवैल्यूएशन का जुज़ है, ठीक है, ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, म्याद के इख्तिताम पर इम्तिहानात। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल देखिए टेट 2016 के पेपर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 149, तश्कीली जांच में स्लीप टेस्ट इतने निशानात पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 25 निशानात, नंबर 2 20 निशानात, नंबर 3 4 निशानात, नंबर 4 80 निशानात। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 20 निशानात, ठीक है। तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्लीप टेस्ट कितने निशानात पर मुश्तमिल होता है, 20 निशानात पर, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए तश्कीली एहतसाब में खास तौर पर 4 किस्म के आलात इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बच्चों की शराकत, रद्द-ए-अमल 10 निशानात, नंबर 2 तहरीर, नोटबुक्स, घर का काम वगैरह 10 निशानात, नंबर 3 मनसूबा काम 10 निशानात, नंबर 4 मुख्तसर इम्तिहानात स्लीप टेस्ट 20 निशानात। तो अभी हम जो सवाल देखिए उसका जवाब यहाँ पर है। मुख्तसर इम्तिहानात यानी स्लीप टेस्ट के कितने मार्क्स होते हैं, 20 निशानात होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट, ये आप समझ ही गए होंगे टेस्ट कितने मार्क्स का होता है। स्लीप टेस्ट 20 निशानात पर मुश्तमिल होता है। अभी जो सवाल देखे हम उसका जवाब यहाँ पर है। देखिए मुख्तसर इम्तिहानात यानी स्लीप टेस्ट 20 निशानात पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एडगर डील मखरूद के तजुर्बात की निचली सतह पर पाए जाने वाले इक्तिसाबी तजुर्बात। ऑप्शन नंबर 1 रास्त मकसदी तजुर्बात, नंबर 2 फील्ड ट्रिप्स, नंबर 3 साइंस नुमाइश में रखी जाने वाली अशिया, नंबर 4 लफ्जी अलामतें। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रास्त मकसदी तजुर्बात। एडगर डील की निचली सतह पर पाए जाने वाले इक्तिसाबी तजुर्बात कौन से है, रास्त बामकसद तजुर्बात, जो हम अभी सवाल में देखे थे, ठीक है, वो यहाँ से लिया गया है। एडगर डील भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख कर जाइएगा, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 146, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की तग़ज़ियाई अहमियत के मुतालिक सीखने के बाद तुलबा अपनी ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं, यह हस्ब ज़ेल क़दर को ज़ाहिर करता है। ऑप्शन नंबर 1 सक़ाफ़ती क़दर, नंबर 2 तख्लीकी क़दर, नंबर 3 नज़्म व ज़ब्त की क़दर, नंबर 4 समाजी क़दर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, नज़्म व ज़ब्त की क़दर, ठीक है। कौन सी क़दर के सीखने के बाद तुलबा अपनी ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं, तो नज़्म व ज़ब्त की क़दर को सीखने के बाद तुलबा अपनी ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। क्योंकि इस क़दर में साइंस के बारे में दिया गया, तो ये रियासी में भी सेम है और साइंस में भी सेम ही है। नज़्म व ज़ब्त की इक़दार, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़, तुलबा एक कामयाब ज़िंदगी का नज़्म सीख सकेंगे। वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क वाज़ेह करने का अहल होता है।
इसलिए जज्बात की रूह में बहने के बजाय मुंतक का काम लेते हुए ज़रूरी और मौजू नतीजे पर पहुँचता है। तुलबा को मालूम होता है कि मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की तग़ज़ियाई अहमियत क्या है, जिसके बाद वो अपनी ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 149, हस्ब सेल इम्तिहान तुलबा की इक्तिसाबी मासूरियत नाअहलियत मखसूस मज़मून में मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 तशख़ीसी टेस्ट, नंबर 2 यूनिट टेस्ट, नंबर 3 प्लेसमेंट टेस्ट, नंबर 4 तलख़ीसी टेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही है, तशख़ीसी टेस्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से इम्तिहान के जरिए तुलबा की इक्तिसाबी मासूरियत मखसूस मज़मून में मालूम की जाती है। ठीक है, कौन से टेस्ट के जरिए? तशख़ीसी टेस्ट के जरिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जरिए। तो अभी हम जांच की 3 किस्में पढ़े थे, तो उसी में से एक ये फर्स्ट है, तशख़ीसी टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इस जांच के जरिए ही तुलबा की इक्तिसाबी माजूरियत को मालूम किया जाता है। जांच या पैमाइश कदर की ये किस्म किसी एक सबक की तदरीस की शुरू करने से पहले की जाती है। इसके जरिए एक तालिब इल्म या फिर पूरी जमात की तुलबा की तालीमी लियाकत और उनकी मालूमात के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो देखिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तशख़ीसी टेस्ट यानी जांच सबक की दर्स और तदरीस के शुरू करने से पहले की जाती है। ठीक है, मालूम किया जाता है, क्योंकि ये जांच के जरिए एक तालिब इल्म यानी इक्तिसाबी मासूरियत जो उसकी कमजोरियां हैं मालूम की जा सकती है। इसके अलावा पूरी जमात के तुलबा की तालीम लियाकत भी मालूम की जा सकती है। ठीक है, लेकिन जब इक्तिसाबी कमजोरी करना हो तो एक ही तालिब इल्म के लिए ये जांच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सवाल टेट 2016 के पेपर से लिया गया है। सवाल नंबर 145, इसका ताल्लुक जज्बाती इलाके से है। ऑप्शन नंबर 1 तजुर्बा करना, नंबर 2 तज़किया, नंबर 3 अशकाल उतारना, नंबर 4 कदर करना। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कदर करना। ठीक, ये सवाल कहाँ से दिया गया है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये तालीमी मकासद और तदरीसी मकासद टॉपिक से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की तरक्की के 3 दायरे हैं। नंबर 1 ज़हनी, नंबर 2 जज्बाती, नंबर 3 अमली। इन तीनों किस्म की तरक्की को हमजद तरक्की या मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा भी कह सकते हैं। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने तालीमी मकासद की दर्जेबंदी इस तरह की है। यहाँ पर देखिए तालीमी मकासद की दर्जेबंदी 3 अक़साम में की गई है, अमली, जज्बाती और ज़हनी। देखिए अभी हम जो देखें, कदर करना कौन से इलाके में आता है? कदर करना यानी वैल्यू, तो अहमियत देखिए जज्बाती इलाके में दिया गया है। सवाल नंबर 150, अगर एक बच्चा ताजमहल का मॉडल तैयार करता है, ये इस महारत का हुसूल है। ऑप्शन नंबर 1 दस्तकारी, नंबर 2 उतारना, नंबर 3 इजहार, नंबर 4 रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, दस्तकारी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चा ताजमहल का मॉडल तैयार कर रहा है, हाथ से मॉडल तैयार कर रहा है, तो ये किस में आएगा? दस्तकारी में ही आएगा। ठीक, महारत, महारत यानी स्किल, स्किल में यहाँ पर देखिए तजुर्बी महारत, तामीरी महारत। तो अभी हम जो सवाल देखे वो तामीरी महारत में आता। हाथ से बनाए जाने वाले सामान का तैयार कर लेना, हाथ से बनाए जाने वाले सामान का तैयार कर लेना दस्तकारी में ही आता है। ये देखिए टेट 2023 के पेपर से लिया गया है सवाल। हस्बे सेल फहरिस्त ए को फहरिस्त बी से जोड़िए। फहरिस्त ए और फहरिस्त बी को जोड़ने के बाद यानी जोड़ मिलाइए टैब, तो जोड़ मिलाने के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन से दिया जा रहा है, इसमें से आपको चूज करना है ऑप्शन। यहाँ पर तालीमी म्यारात दिए गए हैं। ए तसव्वुरात की तफहीम, बी मालूमाती महारतें, सी नक्शे उतारना, डी तौसीफ इक़दार। तो तसव्वुरात की तफहीम में क्या आता है यहाँ पर देखिए, नंबर 2 दर्जेबंदी वजाहत। ठीक है, तो ए को हम किससे जोड़ेंगे? नंबर 2 से। फिर मालूमाती महारतें, मालूमाती महारतों में क्या आता है यहाँ पर देखिए, नंबर 3 डाटा की तर्जुमानी इसको। फिर नक्शा उतारना, नक्शा उतारना किस में आता? नंबर 4 गूगल निशानदही के जरिए मंजिल तक पहुँचना। फिर डी देखिए तौसीफ इक़दार, ये एक से मिलाना है इसको, दूसरों के ख्यालत का एहतराम करना। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप जोड़ मिला लीजिए, तो आपको आसानी होगी यहाँ पर ऑप्शंस में चूज करने में। ठीक है, तो ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तालीमी म्यारात आप याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टेट 2023 का पेपर 1 से लिया गया है ये सवाल। तो चलिए तालीमी म्यारात कहाँ पर है ये देखेंगे। ये देखिए तालीमी म्यारात। ठीक है, यहाँ पर तालीमी म्यारात में देखिए तसव्वुरात की तफहीम दिया गया, सवालात करना और महफूज़ात कायम करना। नंबर 3 तजुर्बात और हल्के अमल के मुशाहिदात। अब इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए वो बता रहे। अगर आपको तालीमी म्यारात पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर 3 तजुर्बात और हल्के अमल के मुशाहिदात, नंबर 4 मालूमात इकट्ठा करने की महारतें, मनसूबा काम, नंबर 5 शक्लें उतारना, नमूना तैयार करना, नंबर 6 तौसीफ जमालियाती हिस्स इक़दार, और नंबर 7 रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़ या हयाती तनु।
तो इस तरह से 7 इस्तेदादे दिए गए हैं और हर सबक के इख्तिताम पर 7 इस्तेदाद का ताउन करते हुए मशकों को शामिल भी किया गया है। अगर आपको डीसेट, टेट, टीआरटी, डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको टेट, टीआरटी, डीएससी की इंपॉर्टेंट बुक्स चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।